हेलो फ्रेंड्स, शर्मा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीप्ति शर्मा आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12 क्लास की हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रिक्स बीट्स एंड बोन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारी थीम 1 का फर्स्ट चैप्टर है और जो थीम 1 है वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले एक सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, आप इस मैप में देखिए। ये जो सिविलाइजेशन पनपी है ये इंडस रिवर के किनारे पनपी है। अब रिवर के किनारे पनपने का रीजन ये था कि पहले के लोग क्या थे, इंडस्ट्री तो नहीं थी वहां पे, पहले लोग एग्रीकल्चर करते थे और एग्रीकल्चर करने के लिए एक फर्टाइल लैंड की जरूरत पड़ती थी और फर्टाइल लैंड आपको कहाँ मिलेगा, रिवर के पास मिलेगा। और इंडस रिवर क्या थी, उस समय की एक एंशिएंट रिवर थी, इसलिए ये जो सिविलाइजेशन है ये आपकी इंडस रिवर के किनारे पनपी है। और अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इस टाइटल की बात करें तो हड़प्पा क्या है, हड़प्पा एक पंजाबी वर्ड है और जो एक आज के डेट में एक मॉडर्न विलेज है जिसका नाम है हड़प्पा, वहां से ये लिया गया है। ये जो हड़प्पा विलेज है विच इज लोकेटेड नियर द फॉर्मर कोर्स ऑफ द रावी रिवर। रावी रिवर क्या है, ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसके पास एक हड़प्पा नाम का विलेज, मॉडर्न विलेज लोकेटेड है, जिसके नाम से जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये नाम वहां से लिया है। अब बात करते हैं हम सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन को आप किस तरीके से इंडिकेट करेंगे, सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइफस्टाइल जीना जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल ना हो, जिसमें लोग क्या करते हैं कि एक अर्बन सेटलमेंट को डेवलप करते हैं, उनका पूरा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसके साथ ही एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, ट्रेड भी करते हैं और इवन जो भी वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे उनका जो भी कुछ बच रहा है एज ए सरप्लस वो उसको ट्रेड के रूप में अर्निंग कर रहे हैं बेच करके। इसके साथ ही ट्रेड करने से क्या हो रहा है, इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रही है, सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने राइटिंग स्किल भी डेवलप करी, इनका गवर्नमेंट सिस्टम भी अप्लाई था। तो इस तरीके से एक ये सिविलाइजेशन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो आई थिंक क्लियर है ये पोर्शन आपको। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये जो सिविलाइजेशन है इसकी राइटिंग की जो मैंने बात करी कि यहाँ राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, एक्चुअली अभी तक इसकी राइटिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, यानी अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, समझी नहीं गई है। हड़प्पा को अगर हम देखें तो ये 4700 ईयर्स ओल्ड सिटी के नाम से जानी जाती है, यानी बहुत ही पुरानी सभ्यता है। अगर हम इसकी मेजर साइट्स की बात करें तो ये जो सिविलाइजेशन है इसमें आपके जो साइट्स आते हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, चनहुद्रो, ऐसे ही बहुत सारी आपके साइट से ये मेजर साइट इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर हम इस सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, दिस सिविलाइजेशन primarily located in the northwest of part of the Indian subcontinent. This area encompasses part of modern day Pakistan and northwest India, especially the basin of Indus River and Ghaggar Hakkar हाकड़ा रिवर की बात हम करते हैं। तो यानी ये सिविलाइजेशन आपकी मॉडर्न पाकिस्तान तक फैली हुई है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारा वहां तक फैली हुई है। इसके साथ ही ये आपकी घग्गर हाकरा जो रिवर है वहां तक भी इसने अपनी चरम सीमा बढ़ा रखी। तो अगर हम इसको मैप में समझे तो आप ये देखिए कि ये कहाँ कहाँ तक फैली है, आपको दिख रहा होगा धोलावीरा और चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, ये सारी की सारी जो है इंदस और उसकी जो ट्रिब्यूटरियां हैं जिसमें आपका झेलम, चनाब, रावी, सतलुज नदियां आ जाती हैं, इसकी जो शाखाएं हैं उनके आसपास ये किनारे ये बसा हुआ है। इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये एक साइट्स को इंडिकेट कर रहा है ये पूरा, जिसमें हम इन कई सारी साइट्स को फॉलो अप करते हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो हम इसको हर जगह सिविलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करते, हम कभी कभी इसको हड़प्पन कल्चर के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। स्पेशली जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो कल्चर वर्ड इंडिकेट किया है वो किया है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो वस्तुएं के एक समूह के लिए किया है जिनके पास एक स्पेशल टाइप की यानी डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था, यानी विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं थी that are usually found together within a specific geographical area and period of time, यानी एक समय सीमा के अंतर्गत एक ज्योग्राफिकल एरिया में आप देखेंगे ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट पाए गए हैं।
ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें थी, इसमें आप बीड्स देख सकते हैं। बीड्स मतलब आपके मन के होते हैं, जो मोतियों की माला होती थी उसका प्रयोग करते थे। वेट का इस्तेमाल करते थे, वेट मतलब तोलने के लिए वाट का इस्तेमाल करते थे। स्टोन का यूज करते थे और ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे। इवन ये ब्रिक्स का इस्तेमाल भी करते थे, जिसमें बैग्ड और अनबैग्ड यानी कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, इन दोनों का ये इस्तेमाल करते थे। इवन आप देखेंगे ये लोग सील्स का भी इस्तेमाल करते थे। सील्स क्या होती थी? सील्स को हम जो कहते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को सील करने के लिए, मतलब कोई वस्तु होती थी, बॉक्स होता था, उसको कवर करने के लिए एक तरीके की सेल खड़ी जिसे कह सकते हैं, जिसमें बच्चे बचपन में स्लेट और चौक से लिखते थे। वो जो सेल खड़ियां होती थी उसकी ये बड़ी बड़ी सिल्लियां होती थी, जिनका ये उस चीज को सील करने के लिए, कवर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे स्टेटाइट के नाम से जाना जाता था। ये जो स्टेटाइट्स की बनी हुई सील्स थी, इनके ऊपर आप देखेंगे कुछ मोटिव्स होते थे, यानी कुछ पिक्चर्स होती थी। ये पिक्चर्स एनिमल्स की पिक्चर्स होती थी और कुछ साइन भी बने होते थे, स्क्रिप्ट वगैरह लिखे रहते थे, जो अभी तक अनडिसिफर्ड है, यानी अभी तक हमने उसे रीड नहीं कर पाया है, वो अभी तक हमारे लिए डिकोडेड नहीं हो पाई है। अब जो हम कल्चर की बात कर ही रहे हैं, तो अब हड़प्पा का जो पीरियड है, जो सिविलाइजेशन है, इसको हम देखते हैं कि ये जो पीरियड है सिविलाइजेशन का, ब्रॉडली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अर्ली हड़प्पा, जिसे हम हड़प्पन कल्चर कह सकते हैं, ये इसका टाइम पीरियड बिफोर 2600 बीसीई से होता है। बीसीई की अगर हम बात करें तो यानी बिफोर कॉमन इरा की अगर हम बात करें तो जिसे हम कह सकते हैं कि बिफोर कॉमन इरा में आप क्या चीजें ले लोगे, तो इसमें पहले जो एडी का हम इस्तेमाल करते थे, जैसे हम एनो डोमिनी कहा जाता था, उसको उसकी जगह हमने सीई का इस्तेमाल करा, और बीसी की जगह यानी बिफोर कॉमन इरा की जगह हमने बीसीई का इस्तेमाल करा। ठीक है, तो बीसीई आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सेकेंडली हम देखते हैं कि मैच्योर हड़प्पा की बात करते हैं। सेकेंड हम जो मैच्योर हड़प्पा को हम हड़प्पन कल्चर कह सकते हैं इसको भी, और मैच्योर हड़प्पन मतलब एक टाइम पीरियड में मैच्योर हड़प्पन में क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स पाए गए, इसलिए इसे मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहा गया। इसका टाइम पीरियड 2600 बीसीई टू 1900 बीसीई था। और उसके बाद हम तीसरे इसके पीरियड्स की बात करते हैं, जिसे हम लेट हड़प्पा, द लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से इंडिकेट करते हैं, यानी आफ्टर 1900, यानी ये सबसे आखिरी का चरण था हड़प्पन कल्चर का। तो आई थिंक आपको इतना तक समझ में आ रहा है। ओके, अगर हम बात करते हैं अर्ली आर्कोलॉजिकल कल्चर की, इसका अगला पार्ट जो मैं समझाने जा रही हूँ आपको, अर्ली आर्कोलॉजिकल कल्चर, तो इसमें हम देखते हैं कि कई टाइप की आर्कोलॉजिकल कल्चर्स को हम इंडिकेट करते हैं, जो पर्टिकुलर एक एरियाज में पाई गई। ये आपके मैच्योर हड़प्पा तक पाई गई थी। इस कल्चर में आप देखेंगे डिस्टिंक्टिव पोएट्री थी, मतलब आप देखेंगे कई विशिष्ट प्रकार के मटके, बर्तन थे। और इवन हम इस समय एविडेंस भी देखते हैं एग्रीकल्चर का, यानी खेतीबाड़ी जो हो रही है, किस टाइप की खेतीबाड़ी होती थी, ये भी देखते हैं। पास्टोरलिज्म देखते हैं, यानी जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे और कुछ क्राफ्ट का निर्माण भी करते थे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये एसोसिएट हो जाता है इस विशिष्ट प्रकार की पोएट्री से और एग्रीकल्चर से। ग्रामीण जीवन में जो आपके खेतीबाड़ी के साथ साथ जो पशुपालन होता था उससे, इसके साथ ही लोगों ने जो क्राफ्ट तैयार करे थे उससे। अभी अगर हम इनके सेटलमेंट की बात करें तो इनके सेटलमेंट बहुत ही स्मॉल होते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाते थे, लेकिन कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती थी। सेटलमेंट इनके छोटे ही होते थे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेक दिखते हैं अर्ली हड़प्पन से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में ब्रेक दिखते हैं। और आप अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एविडेंस मिलेंगे लार्ज स्केल में, यहाँ पर कुछ बर्निंग मटेरियल मिलेगा कुछ साइट्स में। ठीक है, जिससे हमें वहां पे अच्छी क्वांटिटी में सेटलमेंट था उसके बारे में पता लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे, यहाँ के पीपल, यानी अपना गुजारा कैसे करते थे, अपने जीवन को चलाते कैसे थे। जैसे हम आज की डेट में अर्निंग करने के लिए क्या क्या ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड के लोग क्या क्या काम करते थे। तो नंबर 1 में हम समझते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो स्ट्रेटेजी था सब्सटेंस करने का पीपल का, जिसमें उनके सबसे पहले तो हम ले ही आएंगे कि हंटिंग और गैदरिंग, ये तो कॉमन थी प्राचीन समय में। इसके साथ कल्टीवेशन भी होता था, पशुपालन यानी पैस्टोरलिज्म भी होता था, और उसके बाद उसका वो विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे।
सेकेंडली हम बात करते हैं कि जो पीपल थे वो डिपेंड होते थे कई टाइप के प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी। ये फिशिंग भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे एज अ अपने फूड के लिए, यानी इनका भोजन जो था वो आपका मांसाहार भी था और कृषि पे डिपेंड भी था। लेकिन ये कृषि पर डिपेंड था, इसके लिए हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई? देखिए, हमें जब खुदाई करी हमने तो हमें बहुत सारी चीजें एविडेंस के रूप में प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना मिला है, यानी टेराकोटा मॉडल्स बना हुआ है, जो किसका बना है? बैल का बना हुआ है, ऑक्स का बना हुआ है, जिससे ये शो होता है कि ये ऑक्स का अगर इस्तेमाल करते थे, यानी खेतों की जुताई के लिए इस्तेमाल करते थे, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे होता था। इस टेराकोटा मॉडल से हमें प्रमाण मिल जाता है। डिफरेंट टाइप के फूड भी अवेलेबल थे लोगों के लिए, ठीक है। और अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्हें कुछ अनाज भी मिला है, जैसे गेहूं, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सिसमे, हड़प्पन साइड में ये सब चीजें मिली हैं, यानी वो कई प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल भी करते थे, जैसा हम आज के समय में करते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुजरात जो एरिया है, यहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता पनपी थी। जैसा धोलावीरा जो एरिया जाता है तुम्हारा गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में आ जाता है, तो यहाँ पे आप मिलेट्स देखेंगे, मिलेट्स यहाँ पर पाए गए हैं, चावल भी पाए गए हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में किसी किसी जगह आपके पाए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम छठे पॉइंट की तरफ चले सब्सटेंस क्राइसिस में, स्ट्रेटेजी में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जानवरों का ये शिकार करते थे, कैसे पता लगेगा? या जानवरों का ये यूज करते थे, एक तो हमें टेराकोटा मॉडल से पता लगा है, दूसरा जो कैटल होते थे उनके बोन्स भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये फिश खाते थे, ये भी प्राप्त हुआ है। फाउल एक पक्षी है, उसके भी बोन मिले हैं हमें। शीप, गोट, बुफेलो, पिग, बोर, डियर, घड़ियाल, ये सारे के सारे हमें साइट्स पे इनके बोन्स प्राप्त हुए, जिससे हमें पता लगता है कि ये इनका इस्तेमाल या तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते थे या फिर इनको हंटिंग पर्पस के लिए करते थे। इसके साथ ही स्टडी ये भी इंडिकेट करती है कि ये जो एनिमल्स थे ये हंटेड और डोमेस्टिकेशन दोनों को इंडिकेट करते हैं, दोनों के लिए हड़प्पन जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता था, अगला पॉइंट ये कहता था कि जो एग्रीकल्चर होता था वहां पे सेम फील्ड में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दो क्रॉप्स यूज कर लिए जाते थे, ठीक है। जैसे हम एक में गेहूं बो दे रहे हैं तो एक में हमने चावल बो दिए, तो इस तरीके से दो डिफरेंट क्रॉप्स का ये इस्तेमाल करते थे ग्रो करने के लिए फील्ड में। ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स है आप देखोगे सेमी एरिड रीजन्स में है, यानी जो है अर्धशुष्क जो क्षेत्र है वहां पर पाए गए हैं। तो इनहेंस ये इन्होंने करा है एग्रीकल्चर को भाई, क्योंकि सेमी एरिड एरिया जो होता है वहां थोड़ा शुष्क एरिया होता है, तो हमें वहां पे खेती बाड़ी को लेकर अच्छे से काम करना होता है ताकि हमारी फसल उग पाए। तो उन्होंने इनहेंस करने की कोशिश करी है, फैसिलिटी इरिगेशन की प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो कैनाल्स वगैरह भी उन्होंने बनाए थे, कैनाल्स वगैरह की पिक्चर भी हम आपको अब दिखाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैनाल्स भी ट्रेस हुए हैं हड़प्पन साइड में। आप देखेंगे ये कहाँ पाए गए हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ भारत या पाकिस्तान में नहीं थी, ये अफगानिस्तान जो कि पहले अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, वहां तक फैला हुआ था। तो अफगानिस्तान में सतुगई करके एक साइट है जहाँ पे आप देखेंगे कि हड़प्पा में कैनाल्स का यूज किया गया था। कैनाल्स का मतलब है कि नहर बनाई गई थी, आर्टिफिशियल नहर बनाई गई थी जिसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सिर्फ कैनाल्स का प्रयोग नहीं करते थे, वो कुएं का प्रयोग भी करते थे इरिगेशन करने के लिए, यानी सिंचाई करने के लिए। इन सब के अलावा हम देखते हैं कि वाटर के रिजर्वियर भी थे, जैसे धोलावीरा गुजरात जो में है वहां पे पाया गया है। ये स्टोर करते थे वाटर को एग्रीकल्चर के लिए। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये थे ऑक्यूपेशंस, किस किस जगह ये ऑक्यूपेशंस करते थे। जहां ब्लैक डॉट बहुत ज्यादा देखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ ऑक्यूपेशंस की भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। और अगर हम बात करते हैं आगे किस रिजर्वियर की, धोलावीरा की रिजर्वियर हमने देखी कि ये रिजर्वियर का इस्तेमाल करते, तो रिजर्वियर की फोटो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि ये जो खुदाई का काम करते थे इसके लिए कॉपर के और ब्रोंज के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ये शिकार करने के लिए भी इन हथियारों का इस्तेमाल करते थे। तो इसके साथ ही पार्ट 1 आपका कंप्लीट करती हूँ मैं। उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई अच्छी, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरी सेकंड वीडियो जो इसका पार्ट 2 है उसके लिए। धन्यवाद।